हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना। हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में आ चुके हैं और समझने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे कि ये दिया है अंडर रूट में 0.121। अब इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए दो तरीका होता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। हम लोग दोनों को समझेंगे। सबसे पहले मैं कोई छोटा सा अंक ले लेता हूँ, जैसे कि 16 ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए 16 को हमको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने के लिए ये चिन्ह रहता है, ठीक है। अब वर्गमूल निकालना है, अगर गुणनखंड विधि से 16 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम 16 को तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए इसको देखिए तोड़ते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसको गुणा करेंगे तभी 16 आएगा, तो 16 को तोड़ देंगे गुणा के रूप में। अब इसको वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाना है, पेयर, ठीक है। अब जैसा कि पेयर बन गया तो इसमें का एक अंक ले लेंगे और इसमें का एक अंक ले लेंगे। अब दो दूना कितना होता है 4, तो हमारा 16 का जो वर्गमूल निकल के आया कितना निकल के आया, 4 निकल गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 16 को यहाँ लिखना है। अब 16 को उतना बार में पहाड़ा पढ़ना है कि 16 से ऊपर न जाए, 16 या तो 16 या तो 16 से कम आए। अब पहाड़ा का एक कंडीशन है कि अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 ही बार में ले जा सकते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में ले जा सकते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जोड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। जोड़ा बना के ही हम लोग आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, दो अगर 2 का ले जाएंगे तो 2 दूना 4 आएगा, 3 का ले जाएंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 का ले जाएंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। मैंने जैसे कि कहा कि या तो 16 आए या तो 16 से कम आए, ठीक है। तो हम 4 बार में ले जाएंगे तो 4 ऊपर रखेंगे, 4 नीचे रखेंगे, और 4 चौक कितना हो गया 16। अब 16 16 में से घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर हो गया, 4 बार में गया था, तो हमारा आंसर क्या निकल के है, 4 निकल के आया। जैसा कि 16 का वर्गमूल 4 निकल के आया। अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव विधि से कैसे निकाला जाए, ठीक है। कि जैसे कि यहाँ पे दशमलव में दिया है 0.121। अब इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दशमलव के एक तरफ जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 121, ठीक। अब दशमलव के इधर जोड़ा बनाएंगे तो 2 का जोड़ा बना, 1 का जोड़ा बना। लेकिन यहाँ पे दशमलव की जैसे कि पीछे अनंत जीरो रहता है, लेकिन हम लोग जीरो लिखते नहीं हैं क्योंकि जीरो का कोई मान नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हमारा देखिए जोड़ा बन गया, ठीक। 2 का जोड़ा बना, इधर 2 का जोड़ा बना। अब इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। दशमलव को अभी हम भूल जाएंगे, ठीक है, कि इसमें दशमलव लगा भी है, ठीक। तो आइए निकालते हैं। ये जोड़ा बन गया। अब जैसा कि मैंने बताया है कि भाग आप उसी में देंगे जितना 12 से अधिक ना हो, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 का दिया, 2 ही, अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 ही बार में पढ़ना है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो केवल 3 बार में पढ़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो केवल 4 बार में ही पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 12 या तो 12 आए या तो 12 से कम आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 आ जा रहा है, तो 4 को हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 9 को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और नीचे भी लिखेंगे 3, ऊपर लिख देंगे 3। तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9। अब 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे 3 और 3 को जोड़ लीजिए, ठीक है, ये नियम कहता है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, एक अंक नहीं उतारेंगे, डायरेक्ट दोनों अंक उतारेंगे। तो हमने ये उतार दिया, ठीक। अब कितना बार में जाएगा, अब जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कुछ अंक ले जाना है, तो 6 का अगर 1 लिखेंगे तो एक ही बार में ले जाएंगे, ठीक है। अगर 2 लिखते हैं उसके बगल में तो 2 बार में ले जाएंगे, अगर 6 के बगल में 3 लिखते हैं तो 3 बार में ले जाएंगे, अगर 4 लिखते हैं तो 4 बार में ले जाएंगे, और उतना बार में ले जाएंगे जिससे कि 310 या तो आए या तो 310 से कम आए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितना बार में जाएगा, 5 बार में ले चलते हैं, ठीक। तो 50 25 हो गया, अब 5 छक 30 और 2 कितना हो गया, 30 2 32 हो गया। जैसा कि ये 325 हो गया, तो 325 को हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 310 ही आना चाहिए या 310 के नीचे आना चाहिए। तो हम ले जाएंगे 4 बार में ले जाएंगे। तो 4 चौक 16 का 6, 4 छंग 24 और 1 25 हो जाएगा 256। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 256, और यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पे भी आपको लिखना है 4 और इधर बढ़ा देना है 4, ठीक है। अब घटा देंगे, 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचा। 10 में से 6 गया
तो 4 बचा, और 10 में से 5 गया 5, यहाँ कुछ नहीं बचा। 4 4 कितना हो गया 8, ये 6 हो गया। तो हमारा क्या है 34 में आया, 34 आया। ठीक है, अब जैसे 34 हमारा निकल के आ गया, 34 निकल के आ गया, लेकिन अभी हमको क्या करना है, अभी दशमलव दिया है तो दशमलव तो लगाना ही है ना। तो यहाँ पे देखे मैंने बताया था कि 0 बढ़ाना है, तो दशमलव के कितना जोड़ा बनाए थे हम लोग, 2 जोड़ा बनाए थे। तो 2 जोड़ा बनाए तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, पीछे से 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अगर लगभग में कहें तो 3 5 कह सकते हैं। ठीक है, दोनों हमारा ऑप्शन में हो तो आंसर हो सकता है। फिलहाल इसका आंसर तो ई है, इनमें से कोई नहीं। अब जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 0.0625, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव की इधर जोड़ा बनाना है। देखिए 1 जोड़ा बन गया और ये 2 जोड़ा बन गया। ठीक है, अगर 1 अंक होता तो 1 0 और बढ़ा के तब हम लोग जोड़ा बनाते हैं, लेकिन 1 अंक है नहीं तो 2 0 हम लोग बढ़ाएंगे नहीं। ठीक, अब हमारा 2 का जोड़ा बन गया। तो अब आपको क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है। ठीक है, अब क्या करना है 625 डायरेक्ट आप लिख लीजिए। अब 625 को अगर गुणनखंड विधि से हम लोग तोड़ा जाए तो क्या टूटेगा, 5 गुणे 5 5 फिर 5। ठीक, 5 को 4 बार में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब इसको जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बना, इसमें का एक 5 निकाल लीजिए और इसमें का एक 5 निकाल लीजिए। अब 5 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया 625 का वर्गमूल निकल के आ गया। ठीक है, अब जैसा कि दशमलव दिया है तो दशमलव भी तो लगाना है। तो कितना का जोड़ा बना था, 1 और 2 का जोड़ा बनाना, 2 का जोड़ा बना था तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 1 और 2, 2 अंक पे हमारा दशमलव लग जाए तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.25 हो गया। ठीक है, आइए इसको भाग विधि से भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 625 को हम लोग सबसे पहले भाग विधि से करेंगे। तो मैंने बताया था कि पीछे से जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा, और ये नहीं बना तो इसको सिंगल रख लीजिए। और 1 का पहाड़ा पढ़िए तो 1 बार में पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार में, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में। तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो, या तो 6 हो या तो 6 से कम हो। तो 1 एक कम 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। देखिए 9 6 से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन 4 जो है 6 से कम है, तो हम लोग ले जाएंगे 2 बार में। तो 2 बार में ले जाते, ऊपर भी 2 रहेगा। ठीक, अब 6 में से 4 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे इसको, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक, अब ये दोनों अंक आप ऐसे उतार लेंगे। अब मैंने बताया था कि 4 के बगल में कोई अंक लिखेंगे तो उतना ही बार में गुणा करना है। अगर 1 लिखते हैं तो 1 बार में गुणा करिए, 2 लिखते हैं तो 2 बार में करिए, 3 लिखते हैं तो 3 बार में करिए, 4 लिखते हैं तो 4 बार में करिए, अब 5 लिखते हैं तो कितना बार में करेंगे, 5 बार में करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग कितना बार में करेंगे, 5 बार में करेंगे। तो 50 25 का 5, 5 चौक 20, 2 22। ठीक, 225 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 और नीचे भी रहेगा 5। ठीक, 225, तो ऊपर लिख दिए 5, 5 बार में गया तो 5 लिख दिए। तो जैसा कि 625 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 25 निकल के आया। तो अब हमारा देख दशमलव लगाना है, तो 1 और 2 का जोड़ा बना था तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो 25 के इधर हम लोग दशमलव लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग तेज़ तरीके से लगाएंगे, क्योंकि मैंने समझाने का समझा दिया है। अब आपको इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट दिया है 0.0000441 का, हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव का पीछे जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, जोड़ा बन गया। अब क्या करना है, जो अंक है केवल अंक को आप उतार लीजिए। अब इसको देखिए 441 किसका वर्ग है। ठीक है, तो ये हमारा 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। ठीक है, तो हमारा 441 का वर्गमूल निकल के आया 21। अब बात करते हैं दशमलव का, तो 1 2 3, 3 जोड़ा बना, तो 1 2 3 अंक पे दशमलव लगाना है, जो कि इसमें 2 ही अंक है, तो 1 0 बढ़ा के तब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना है, 0.021। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 0.2 का वर्गमूल निकालिए। तो मैंने बताया था कि दशमलव के बाद जोड़ा बनाना है, तो जो कि ये जोड़ा बन नहीं रहा है तो 1 0 आप पीछे बढ़ा देंगे, तो जोड़ा बन गया। अब दशमलव को आप भूल जाइए, केवल आप इसको लिखिए, 20 को लिखिए। अब इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो जोड़ा बना तो कितना बार में ले जाएंगे, 4 बार में ले जाएंगे। 4 चौक 16, घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ऊपर कितना था, 4। जैसा कि मैंने बताया था कि पीछे अनंत क्या रहता है, अनंत जीरो रहता है। ठीक है, अभी हम लोग एक अंक तक और ले जाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ा दिए तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएगा। फिर कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 बार में ले जाते हैं। ठीक, 4 बार में ले जाएंगे तो 4 ही से पहाड़ा पड़ेंगे। तो 4 चौक 16 का 6 और 4 8 32 और 1 33। ठीक, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो कितना बार में गया था, 4 बार में। ठीक, अब हमारा देखिए आप आंसर क्या आ गया, 44 निकल के आया। जो कि अब दशमलव लगाना है तो कितना पेयर बना था, 2 पेयर बना था। तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 0.44 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.09 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले अब दशमलव का क्या बाद पेयर बनाना है। तो एक पेयर बन गया। अब इसमें क्या है, 9। तो 9 का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 को तोड़ेंगे तो 3 त्रिक का 9 टूट जाएगा। तो एक इसमें का पेयर बना के 1 3 बाहर निकालेंगे। अब हमारा 9 का तो वर्गमूल निकल के आ गया 3। ठीक है, अब हमको दशमलव लगाना है। तो जो कि एक ही पेयर बना है तो एक ही अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो हम आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 0.9 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि दशमलव के बाद पेयर बनाना है। तो यहाँ जो कि पेयर बन नहीं रहा है तो 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब मैंने 1 जीरो और बढ़ा दिया। अब इसको हम लोग निकालेंगे भाग विधि से, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। और 9 बार में ले जाएंगे तो 9 ही का पहाड़ा पड़ेंगे। तो 9 9 81, 9 बार में गया तो 9 ऊपर लिख दिए। ठीक, अब 81 हो गया, बचा कितना, 9 बचा। अब 9 9 कितना हो गया, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 8 हो गया, 18 हो गया। ठीक, अब जैसा कि एक अंक तो नहीं ले जाएंगे, एक और अंक तो ले जाएंगे क्योंकि दशमलव है। तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे एक पेयर और बना दीजिए। ठीक, तो 2 जीरो इधर बढ़ा तो 2 जीरो ये क्या करेंगे हम लोग नीचे उतार देंगे। अब कितना बार में जाएगा, अब जैसा कि हम लोग क्या 4 बार में ले जाएंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, नीचे भी 4 लिखना है आपको। तो 4 चौक 16 का 6, 4 8 32, 1 33 का 3 और 4 1 कम 4 और 3 7। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 ले जाएंगे जो कि 9 से ये कम है। तो अब हमारा कितना निकल के आया, 94 निकल के आया। अब बात करते हैं दशमलव लगाने का। तो जैसा कि 2 पेयर बना है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे पीछे से। ये हमारा 2 अंक पे दशमलव हो गया जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अंडर रूट 900 दिया है प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.000009 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 900 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 900 का वर्गमूल कितना निकला, 30 निकला, 30 लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे दशमलव के बाद जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया। तो जोड़ा के बाहर अगर देखा जाए तो 9 है। तो 9 का वर्गमूल निकालें तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक, जैसा कि दशमलव के बाद एक जोड़ा बना है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 जोड़ा बना और गिनती में क्या है, केवल 9 है। तो 9 का अगर देखा जाए तो वर्गमूल कितना हुआ, 3 हुआ। और जो कि 3 अंक पे दशमलव 3 ठो पेयर बना है दशमलव के बाद, तो 3 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो जैसा कि एक अंक है तो 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे, तब जाके हम लोग दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 का 3 हो गया, 0 0 3 का 3। अब दशमलव लगा के 30 बढ़ा देंगे। तो आंसर कितना निकल के आया, 30.303 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 400 दिया है प्लस अंडर रूट 0.0400 फिर प्लस अंडर रूट 0.000004 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 400 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 400 का वर्गमूल कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। हमने 20 लिख दिया। अब दशमलव के बाद जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बना और ये 2 जोड़ा बना। अब जोड़ा तो बना लिए, अब क्या करेंगे, जो अंक है केवल उसको बाहर लिखेंगे। तो अंक क्या है, 400 है। तो 400 का वर्गमूल कितना हुआ, 20 हुआ। जो कि 2 पेयर हुआ है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, दशमलव लगा दिए। ठीक,
इसी तरह इसको भी पेयर बनाएंगे, 1 2 3 पेयर बना और अंक क्या है, केवल 4 है। तो 4 का अगर हम क्या वर्गमूल निकालें तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आए। जैसा कि दशमलव के बाद 3 पेयर बना है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो एक ही अंक है तो 2 जीरो आप बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 2 जीरो 2 दशमलव 20 हुआ। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये पूरी संख्या दिया है और इसको हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर अंक दशमलव गिन लेंगे कि ऊपर कितने अंकों पे दशमलव है। तो 3 3 6 3 त्रिका 9, मतलब ऊपर 9 अंकों तक दशमलव है। नीचे देखेंगे 2 2 4 4 8 1 9, नीचे भी 9 अंक पे दशमलव है। अब 9 से 9 काट दिए, इसके मतलब ऊपर का पूरा दशमलव कट गया, नीचे का भी पूरा दशमलव कट गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे 324 गुणे 81 4624, और नीचे लिखेंगे 15 625 289 729 और ये 64 लिख दे। जैसा कि मैंने बताया कि दशमलव अब कट गया। अब इसको हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे, आपको याद होगा 324 का वर्गमूल मतलब ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 18 का वर्ग है, मतलब 324 का वर्गमूल 18 आया। 81 का वर्गमूल 9 आया। 46 24 का वर्गमूल कितना है, 68 आया। आप याद किए होंगे तो याद होगा। अब 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 125 आया। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आया। 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो 27 आया। और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आया। ये हमारा क्या आया, वर्गमूल निकल के आ गया। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 17 एकम 17, 17 चौके 68, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। इतना बात समझ में आया। ऊपर क्या बचा है, 3, नीचे क्या बचा है, 125 बचा है। अब हमारा आ गया 3/125 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 8 से ऊपर गुणा करेंगे, 8 से नीचे गुणा करेंगे। क्यों 8 से हम ऊपर गुणा कर रहे हैं, क्यों 8 से मैं नीचे गुणा करूंगा, क्योंकि 8 और 125 का गुणा होगा तो 0 0 हो जाएगा, तो हमको भाग देने में आसानी होगा। कैसे पता चला कि 8 से 8 का 125 में गुणा करने पे 0 0 हो जाएगा। तो आपको अगर पता होगा कि 5 और 2 का गुणा करने पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 10 होगा मतलब 1 0 हो जाता है। तो इसमें कितना 5 है, 3 5 है। ठीक है, इसी तरह मैंने हर 5 के लिए 2 2 अंक बढ़ा दिया है। तो 2 2 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक, तो 8 से मैं गुणा कर रहा हूँ ऊपर नीचे। ठीक, तो 8 त्रिक कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 ऊपर हो गया और 8 से 125 में गुणा करेंगे तो 1000 हो गया। ठीक है, अब 3 जीरो से अगर ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 3 अंक पे दशमलव लगाने के लिए 2 अंक दिया है तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, तब आप दशमलव लगा दीजिए। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 0.024 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि इसका अंडर रूट में दिया है 0.798 का स्क्वायर दिया है प्लस 0.404 गुणे 0.798 प्लस ब्रैकेट में दिया है 0.202 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर दिया है +1। अब इसको हम लोग को क्या करना है, हल करना है। हल करने से पहले सबसे पहले इसको हम लोग एक बार और खोलेंगे, 0.798 का होल स्क्वायर। और जैसा कि यहाँ पे 202 दिया है तो यहाँ पे भी 202 बनाना है। तो 2 से गुणा करेंगे अगर हम 202 में, तो ये हमारा हो जाएगा 404। तो 404 को हम लोग इसको इस तरह खोल के लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर +1। जैसा कि इस पे अंडर रूट लगा है, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो ये हमारा हो गया a² 2ab प्लस b² हो गया। तो ये किसका पैमाना है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो चाहे इसको इस तरह लिख लीजिए, चाहे इसको इस तरह लिख लीजिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो हम इसको मान लीजिए आप a
और इसको मान लीजिए b। तो जहाँ a है वहाँ पे हम लोग a लिखेंगे 0.798 प्लस 202 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 दिया है। जैसा कि इस पे अंडर रूट दिया है, अंडर रूट भी लगा दें। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 और 2 कितना होता है 10, 10 का 0 और 9 और 0 9 और एक हासिल था 10 का 0 और 7 2 9 1 10 का 0.1 हो गया। ठीक, अब इस पे स्क्वायर लगा है, ऊपर क्या लगा था अंडर रूट लगा था प्लस 1। जैसा कि स्क्वायर का मतलब है कि ये चीज़ 2 बार है और 2 में से 1 बार निकालना है, क्योंकि ऊपर वर्गमूल निकालना है। तो ये हमारा कट गया, बचा कितना, इधर 1 बचा था और बाहर भी 1 ही था। तो 1 कितना हो गया 2 हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 3 पे घाते 4 प्लस 12 पे घाते 2। तो 3 को हमको कितना बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 81। अब 12 को कितना बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। तो 12 बार हम कितना होता है 144 होता है। ठीक, ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट लिख दिए। अब 81 और 144 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट लिख दीजिए। तो 225 हमारा किसका वर्ग है, तो ये हमारा 15 का वर्ग है। मतलब 225 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 15 आएगा, जो कि आपका आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।